हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप लोगों ने बोला कि मैम आपने हमें योर लॉ योर राइट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ थी वो प्रोवाइड कर दी है। इंग्लिश मीडिया एंड कम्युनिकेशन की प्रोवाइड कर दी है, हिंदी भाषा की प्रोवाइड कर दी है। तो बेटर ये रहेगा कि आप हमें मेन कोर की भी सीरीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए। सो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, रिवीजन के लिए आप उसको एक बार देख लेना। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके बाद हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल विद स्पेशल रेफरेंस टू एनी वन एशियन कंट्री। अब एशियन कंट्रीज़ में आपने पढ़ रखी हैं ब्राज़ील, चाइना और दो और, नाइजीरिया के अलावा एक और है, मुझे याद नहीं आ रही अभी। तो इन्होंने आपसे कोई डायरेक्ट एक कंट्री नहीं पूछी है, इन्होंने आपसे क्या पूछा है, उन कंट्रीज़ का टोटल। इन्होंने बोला है कि एशिया के जो देश हैं उनके विशेष संदर्भ में उपनिवेश विरोधी संघर्ष बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इंट्रोडक्शन बताना है, देन उसके मीनिंग बता देना, फिर फैक्टर ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म बताना, उपनिवेशवाद विरोधी कारक। उसके बाद मेथड ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट इन वेरियस रीजन्स, ये भी बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद कि अब यहाँ पे ये जो है एशिया की कुछ कंट्रीज़ को यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा गया है। ठीक है, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, श्रीलंका, अरेबियन, इनके बारे में बताना ज़रूरी है क्योंकि उपनिवेश में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो इन ही कंट्रीज़ का रखा गया है। एंटी कॉलोनियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन एंड द रोल ऑफ UN, ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि जस्ट लाइक एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एक ऐसा आपका क्वेश्चन था, उसमें उसका आंसर मैंने आपको उसके अंदर बता रखा है, बट ये और वो अलग है। ठीक है, सेम मत कर देना, कभी आप सेम समझ के सेम कर दो। लास्ट में आपको कंक्लूजन बता देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अथॉरिटेरियन। इन्होंने अथॉरिटेरियन से बोला कि तुम क्या समझते हो, मतलब उससे नहीं, तुमसे बोला कि तुम अथॉरिटेरियन को क्या समझते हो। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि सत्तावादी शासन लोकतांत्रिक शासन से अलग कैसे है, इसके बारे में बताओ। इंट्रोडक्शन लिखकर आपको प्रॉब्लम्स ऑफ अथॉरिटेरियन पावर बतानी है, फिर अथॉरिटेरियन सेटिंग को बताना है, देन कंक्लूजन को बताना है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन जो हमसे आगे पूछा है कि सत्तावादी लोकतांत्रिक शासन से अलग कैसे है, भाई ये एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है जो आपसे प्रीवियस ईयर के बच्चे, जब आप जूनियर होंगे ना, आपको तब भी आता होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पर एक सत्तावादी और एक लोकतांत्रिक की जो अच्छाइयाँ हैं वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी, याद आ जाएंगी। लोकतांत्रिक में मताधिकार का वो राइट है। उसके अलावा हमें जो है भाषण देने की स्वतंत्रता है। उसके अलावा हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। उसके अलावा कानून के समक्ष समानता है, सब कुछ है। लेकिन सत्तावादी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सत्तावादी में सत्ता जो करती है वही करती है। एग्जाम्पल के तौर पे सत्तावादी में आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं और लोकतांत्रिक में आप इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ज़रूर देना, वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स नेचर एंड स्कोप। इसके जो नेचर और स्कोप है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोला है इन्होंने। तुलनात्मक राजनीति से क्या समझते हो, पहले तो इंट्रोडक्शन में वो बताओ। उसके बाद उसका नेचर, स्कोप, मीनिंग, डेफिनेशन, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। फिर डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे हुआ वो आपको बताना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के अंदर। फिर आपको कंक्लूजन बताना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो होती है वो एक तरीके से पॉलिटिक्स को इधर उधर कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कि जैसे एक सत्तावाद की पॉलिटिक्स है, एक डेमोक्रेटिक की पॉलिटिक्स है, लेकिन कंपैरेटिव गवर्नमेंट भी सेम ऐसी ही होती है। गवर्नमेंट बोले तो सत्तावादी में शासक और डेमोक्रेसी में हमारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पर वो बताया जाएगा। व्हाट आर द वेरियस मॉडल्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, हाउ हैज़ ग्लोबलाइज्ड इम्पैक्टेड कैपिटलिज्म। भाई ग्लोबल पे कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट कैसे बढ़ रहा है अभी मैं बताती हूँ, पहले ये समझो। इंट्रोडक्शन लिखना, पिलर ऑफ कैपिटलिज्म लिखना, द मैनी शेड्स ऑफ कैपिटलिज्म क्रिटिसाइज करना। उसके बाद वो चीज़ें जो आम तौर पे नेतृत्व करती हैं
और एक तरीके से विफलता के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, वो चीज़ें बताना। कंक्लूजन बताने से पहले अब आपको यहाँ बताना है कि पूंजीवाद का पूरे विश्व में कैसे प्रभाव पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है। पूंजीवाद, पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुका है, उसकी वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन बहुत हो चुका है। वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर आ गया है, यहाँ का कल्चर वहाँ जाने लगा है, टेक्निक्स हैं, स्टडी ऑनलाइन है, बहुत सारी चीज़ें जो ग्लोबलाइजेशन से होने लगी हैं। ठीक है, कि व्यापार भी सब हो रहा है। यहाँ पर बैठ के आप चाइना, अमेरिका, कनाडा कहीं भी व्यापार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो पूंजीवाद का किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन पर असर पड़ा, पैसे कमाने की जल्दी ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे दिया, ये आएगा इसके अंदर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोसेंट्रिज्म। ठीक है, आगे का क्वेश्चन जो है ज़्यादा दिमाग में लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूरोसेंट्रिज्म। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे मुझसे कि मैम हम क्वेश्चन को समझने में थोड़ी गलती कर देते हैं, तो क्या करें। देखो, क्वेश्चन में ना आप सबसे पहले ऊपर देखो, स्टार्टिंग में आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोसेंट्रिज्म। आपसे सीधा युकेंद्रीकरण के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में मत घूमो, डायरेक्ट यूरोसेंट्रिज्म के बारे में लिख दो। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, व्हाट इज़ वगैरह वगैरह वगैरह, सो ऑन। तो आपको वहाँ पर सबसे पहले वो ही डिस्क्राइब करना है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इंट्रोडक्शन बताना, फिर उसका हिस्टोग्राफी बताना, यूनिवर्सलिज्म बताना, सिविलाइजेशन बताना, ओरिएंटलिज्म बताना, उसका प्रोग्रेस बताना, एंड उसके बाद फिर क्लेम क्या है एंटी यूरोसेंट्रिज्म में, फिर उसको एनालाइज करना, देन निष्कर्ष आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ कन्वेंशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन पढ़ते ही समझते ही आपको समझ आ रहा है, ब्रिटेन मेरी लास्ट यूनिट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की 5th यूनिट का लास्ट टॉपिक मुझसे पूछा जा रहा है। परिचय देना, अर्थ और परिभाषा देना, विशेषताएं बताना, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बताना कन्वेंशन एंड लॉज के अंदर, देन ब्रिटेन के संविधान में महत्वपूर्ण सम्मेलन जो हुए वो बताना, स्पीकर की क्या वो है वहाँ पर कन्वेंशन में, उसके बाद पार्लियामेंट की क्या है, फिर सैंक्शन बिहाइंड कन्वेंशंस हैं, यूटिलिटी है, फिर लास्ट में कंक्लूजन है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना आंसर डिफाइन करना है। नेक्स्ट है, डिस्कस द फीचर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ स्टेट सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब 4th यूनिट पे से क्वेश्चन आया है। इंट्रोडक्शन बताइए, उसके बाद मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट बताइए, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट सोशलिज्म बताइए, स्टेट सोशलिज्म इन सम कंट्रीज़ को दिखाना है, फिर उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करके उसका कंक्लूजन दे देना। ठीक है, इसी तरीके से ये आंसर पूरा कंप्लीट होगा। डिस्कस द मेजर अप्रोचेस टू स्टडी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। मेजर अप्रोचेस के बारे में इन्होंने पूछा है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की, तो इंट्रोडक्शन देके नेचर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स लिखना, फिर मेजर अप्रोचेस ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आएंगी, ट्रेडिशनल अप्रोच लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद उसको क्रिटिसाइज़ करना, फिर लास्ट में उसको आलोचना में निष्कर्ष में कंक्लूजन में ख़त्म कर देना। डिस्कस ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ comparative politics to comparative politics. Examine the relevance of the institutional methods of comparative politics analysis. इसमें आएगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर फिलोसफिकल अप्रोच, उसके बाद जो है हमारी फिलोसफिकल अप्रोच के बाद आएगी हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, देन कंक्लूजन। ठीक है, ये सारी अप्रोचेस बहुत छोटी छोटी सी हैं, इनको डिफाइन करना थोड़ा बड़ा करके, छोटा सा मत रहने देना। What are the major challenges to the capitalist world order today? इंट्रोडक्शन आएगा, ग्लोबल जो अशांति बन गई है एक तरीके से वो चीज़ आएगी। देखो क्वेश्चन पहले समझो, इन्होंने बोला है कि आज पूंजीवाद विश्व व्यवस्था के लिए प्रमुख चुनौती क्या है। भाई पूंजीवाद के लिए क्या चुनौती है? सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि अशांति बन गई है, लोगों के अंदर पैसा कमाने की होड़ इतनी बढ़ गई है कि लोगों को होश ही नहीं है आसपास का। उसके बाद हम यहाँ कैसे पहुँचे वैश्विक परिवर्तन पे, कि वैश्विक परिवर्तन इतना हो गया है कि वेस्टर्न कल्चर ट्रेडिशनल को ख़त्म कर रहा है, कंजर्वेटिव लोगों को ख़त्म कर रहा है। खैर उनको तो ख़त्म होना ही चाहिए। खैर आगे, ठीक है, उसके अलावा कैपिटलिज्म प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद की, अब पूंजीवाद में भी तो कंपटीशन हो गया है ना, कि कौन कितना ज़्यादा जल्दी पैसा कमाएगा, कौन कितना ज़्यादा जल्दी बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, वो सब कुछ। एक्सेप्ट फिर आएगा एमर्जेंट वर्ल्ड ऑर्डर,
अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस चीज़ को यहाँ डिस्क्राइब करना है। फिर आपका है बहुलवाद को स्वीकार करना, देन कॉन्क्लूजन आ जाएगा। ठीक है, कॉन्क्लूजन में आपको डिफ़ाइन करना है कि भाई थोड़ा बहुत अपने पर्सपेक्टिव इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन में डाल देना। कॉन्क्लूजन आपको पता है कैसे लिखना है, अपने सभी आंसर्स की 2-2 3-3 लाइनें उठाकर कॉन्क्लूजन हाफ पेज का कंप्लीट कर देना। ठीक है, इससे ज़्यादा पेज का कॉन्क्लूजन मत लिखना, टीचर भी पढ़ते पढ़ते बेचारा थक जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें चाइना पर भी मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेकिन चाइना पर भी क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन डायरेक्ट चाइना पर ही आता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चन में आपको पढ़ना है ऊपर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रिटेन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोसेंट्रिज्म एंड सो ऑन। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है और क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है आपको उसी चीज़ को बताना है। तो अगर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइना बताया जा रहा है तो आपको चाइना ही बताना है। ओके, सो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों की भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। बाकी बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी टीम की तरफ से ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।